एको अभय द्वितीयो नास्ति, न भूतो न भविष्यति। सिमरिया में अब यह कथन पूरी तरह सच होता दिखाई दे रहा है। जिन्होंने वोट दिया अब वही मार खा रहे हैं। जिंदाबाद नहीं बोलोगे तो मार डालेंगे। हाँ, मार डालेंगे। करेक्ट। सिमरिया की जनता पहले डिस्पोजल थी और अब। नमस्कार, बहुत बहुत स्वागत है आप दर्शकों का अपने ही चैनल लेट खबर में। हमने किया करेक्ट। मध्य प्रदेश विधानसभा चुनाव में हॉट सीट रही सिमरिया चुनाव परिणाम आने के बाद भी सुर्खियों में है। इस सीट से कांग्रेस के अभय मिश्रा ने जीत हासिल की है। जीत के बाद जुलूस निकाले गए। अभय मिश्रा के समर्थकों का उत्साह कई तरीके से देखने को मिल रहा है। कभी जनता को गाली दी जाती है तो कभी जबरदस्ती जिंदाबाद बुलवाया जाता है। जीत के बाद सोशल मीडिया में खूब लिखा गया कि एको अभय द्वितीयो नास्ति, न भूतो न भविष्यति। लेकिन यह कथन कुछ इस तरह से सिद्ध होगा यह सिमरिया की जनता ने कभी सोचा भी नहीं था। ऐसा हम नहीं कहते, आए दिन हो रही घटना इस बात का प्रमाण है। जिस जनता ने उन्हें जिताया उसी जनता को अब गाली देते दिखाई दे रहे हैं। पहले आप यह वीडियो देखिए। वीडियो में साफ तौर पर देखा जा सकता है कि किस तरह से जनता को गाली दी जा रही है। यह तो केवल गाली है, आगामी 5 साल तक जनता को क्या क्या देखना पड़ेगा यह तो आने वाला समय ही बताएगा। आपको बता दें कि अभय मिश्रा की जीत के बाद उन्हीं के क्षेत्र के कांग्रेसी कार्यकर्ता भी नहीं दिखे। साथ देखे गए तो उन्हीं के निजी कार्यकर्ता जो व्यक्ति विशेष के इशारों पर नाचते हैं। इन समर्थकों को न पार्टी से मतलब है और ना ही किसी जनता से। ये हर पैर में घुंघरू की तरह बजने को तैयार रहते हैं। रविवार के दिन सुबह हरदुआ बाजार में चाय नाश्ता कर रहे युवक के साथ कुछ युवकों ने मारपीट की घटना को अंजाम दिया। पैसों की मांग की गई, न देने पर उन्हें जमकर पीटा गया। मारपीट करने वाले अभय मिश्रा के समर्थक बताए जाते हैं। आइए आपको सुनाते हैं पीड़ित ने इस बारे में क्या कुछ बताया है। पुष्पेंदु वेदी, कहाँ के निवासी हैं? बड़ी हर रही। क्या घटना हुई आपके साथ? चोट लगी है काफी। मैं हरदुआ चौराहे के पास बैठा था, नाश्ता कर रहा था। तो ये सौरभ पांडे और राहुल पांडे, ये 2 व्यक्ति आए और मेरे से पैसा मांगने लगे। तो मैं बोला किस चीज़ का पैसा चाहिए भाई? तो इन्होंने कहा कि ऐसा है कि मेरा आदमी विधानसभा जीत गया है तो तुमको पैसा देना पड़ेगा। तो बोला मेरे पास पैसा तो नहीं है। तो बोला पैसा तो देना पड़ेगा। तो और फिर ये लोग गए तो वहाँ टायर की दुकान है एक चच्चा की, तो वहाँ से टायर लीवर उठा कर लाए और मतलब मारने के लिए वो आने लगे। फिर उसको रख के ये जो दोनों आदमी थे तो 5-6 लोग, मैं बाकी के लोगों का नाम नहीं जानता। ये 2 लोग मुझे पकड़ लिए और पीछे से पता नहीं किस चीज़ से मेरे सर पे मारे हैं, फट गया और मारपीट किए और फिर वहाँ से भाग गए। और बोले कि जब तक मतलब कि हमारा आदमी मतलब विधायक बन गया है तो हम तुम्हारे साथ ऐसा मारपीट करेंगे और जान से मारने की धमकी देकर गाली उठता मादर चोट ये करते हुए वहाँ से चले गए। तो क्या गुंडा टैक्स वसूली शुरू हो गई इस समय? अब पता नहीं जो वसूली हो, लेकिन वो अपराधी प्रवृत्ति के लोग हैं। उनके खिलाफ पहले से भी सिमरिया थाने में बहुत सारे मुकदमे चल रहे हैं। क्या ये जिला बदर भी थे? हाँ, जिला बदल थे। चुनाव में कहाँ थे वो? क्या कर रहे थे? चुनाव में सब यहीं थे। चुनाव में ये कहीं नहीं गए थे। प्रचार कर रहे थे? प्रचार कर रहे थे। किसका प्रचार कर रहे थे? ये जो वर्तमान विधायक अभी नवनिर्वाचित हुए हैं अभय मिश्रा जी, उनका ये प्रचार कर रहे थे। और मतलब मेरे से बोल रहे थे कि तुम जबरदस्ती उनका जिंदाबाद बोलो अभय मिश्रा का, नहीं तो तुमको ऐसे ही मारेंगे, जान से मार देंगे। मतलब जिंदाबाद नहीं बोलोगे तो मार डालेंगे? हाँ, मार डालेंगे। आपने FIR करवा दिया थाने में? FIR में थाना गया, थाना में FIR करवाया, वहाँ MLC हुई, फिर यहाँ आकर के ट्रीटमेंट करवाया। पुलिस ने आरोपी को पकड़ा? जी, पकड़ लिया है। घटना के बाद आरोपियों पर भी कार्यवाही की गई है। सोचने वाली बात यह है कि पुलिस इन अपराधियों पर रोक नहीं लगाती और बस इंतजार करती रहती है कि कोई घटना हो और कम से कम कागजों में सरकारी कलम का ही इस्तेमाल हो।
सुनिए चौराता थाना प्रभारी अवनीश पांडे ने घटना को लेकर क्या कुछ कहा है। हरदुआ में कोई मारपीट की घटना हुई है? हरदुआ में पुष्पेंद्र द्विवेदी हैं, छोटी हर रही के, बड़ी हर रही के, उनके साथ मारपीट हुई है। हरदुआ गांव के 2 लड़के सौरभ पांडे और राहुल पांडे ने मारपीट करी है। उनके खिलाफ थाने में अपराध पंजीबद्ध कर लिया गया है। आरोपी पकड़े गए कि नहीं? अभी आरोपियों को पुलिस ने अपने रक्षा में ले लिया है, उनसे पूछताछ जारी है। तो ये है पूरी घटना, ये तो बस शुरुआत है। अब आगामी 5 सालों में क्या क्या देखने को मिलेगा यह तो समर्थक ही जाने कि जनता को सिर्फ गाली मिलेगी या कुछ और भी।